अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। आज की वीडियो एक दफ़ा फिर से बहुत ही ज़्यादा ख़ास और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ 2 से ढाई साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं बचे हुए पीसेस के इस्तेमाल करते हुए बनाऊँगी। और इसमें फ़्रॉक डिज़ाइन भी बिल्कुल न्यू न्यू सा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, प्लस स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी। तो पीसेस की डिटेल मैंने आपको साथ साथ बता रही हूँ। इन्हीं पीसेस का इस्तेमाल करेंगे और 2 से ढाई साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ये शर्ट की साइड कटिंग है और ये मेरे पास 2 पीसेस हैं, ठीक है। सेंटर में भी इसके पीस आएगा, यानी ये एक लंबी सी स्ट्रिप है मेरे पास। और ये मैंने जो लेस है ना, ये इसके फ्लावर्स के साथ मैचिंग करते हुए ली है, डार्क ग्रीन कलर की है। तो इसके साथ मैचिंग करके मैं यहाँ पे प्यारा सा फ्रॉक बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो मेन पीस है ना, इसी को पहले तो ये 2 फोल्ड था, अब मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है, ठीक है। और 4 फोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी जो मेजरमेंट है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई और चौड़ाई जितनी भी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है 19 साढ़े 19 इंच तक आ रही है, ठीक है। नीचे से मैं बारीक सा ही फोल्ड करूँगी तो 18 इंच तक तकरीबन रह जाएगी। 11 इंच तक तकरीबन इसकी चौड़ाई बन रही है। तो थोड़ा सा जो घेर है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए मैं थोड़ा सा जो है ना, कली में थोड़ा सा घेर वाली साइड पे थोड़ा सा पीस डाल लूँगी। तो अब जो इसकी अपनी तरफ मैंने साइड रखी हुई है ना, मेजरमेंट करने से पहले यहाँ पे सेंटर में तो सिलाई आएगी, तो उस सिलाई के लिए मैंने हाफ इंच की लाइन खींच ली है और इससे आगे मेजरमेंट करनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तकरीबन 5 इंचज़ का ही मैं इसका जो है ना वो शोल्डर ले रही हूँ और 5.5 इंचज़ मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ। अच्छा, वैसे 5 इंचज़ जो है ना वो हम 4 से 5 साल की बच्ची का लेते हैं साइज़, लेकिन बच्ची क्योंकि हेल्दी है, ठीक है, लंबाई के हिसाब से तो मैंने बराबर लिया, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी मैं ज़्यादा ले रही हूँ, जैसे 3 साल की बच्ची होती है या 4 साल की बच्ची। तो 7 इंचज़ पे मैंने चेस्ट का निशान लगाया है। इसके बाद वेस्ट लाइन जो है वो 3 इंचज़ पे लेने के बाद वेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो वेस्ट की मार्किंग जो है वो मैं 6.5 इंचज़, यानी कमर जो है वो मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब जो घेर है यहाँ पे उसको मैं 12 इंच पे रखूँगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 2 पीसेस यहाँ पे बढ़ते हुए हैं और 2 पीसेस कम आ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है ना वो पीस डाल देंगे और ये जो पीस होगा ना, ये हम फ्रंट साइड पे डालेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड पे वैसे भी हमारी जो साइडें हैं ना, वहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन आएगा। तो ये जो पीस मैं डालूँगी ना, वो उस डिज़ाइन के नीचे कवर हो जाएगा, ठीक है जी। अब नीचे से भी मैंने 2 इंच की गुलाई कर ली है, ऊपर से मैंने इसको फिटिंग वाले पॉइंट के साथ घेर को मिला लिया है और चेस्ट और वेस्ट को भी आपस में मिला लिया है। गले के लिए मार्किंग करूँगी तो गला जो है वो तकरीबन 2 इंच चौड़ाई रखूँगी और 2 इंच इसकी लंबाई रखूँगी। अगर अच्छा 2 इंच से आप 1-2 पॉइंट कम नहीं रखिएगा, क्योंकि बच्ची के साथ बड़ा गला जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है। तो 1 इंच फ्रंट साइड का जो गला है ना, उसको मज़ीद मैं गहरा कर लूँगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गहरा गला भी नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं बनाना, क्योंकि बैक पे हम कट बना लेते हैं गले को पहनाने के लिए। तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और इस तरह की प्यारी प्यारी सी वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप नया डिज़ाइन देख सकें। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर छोटी बच्चियों के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको बहुत कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा, किस तरीके से हम बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करके बच्चियों के ड्रेसेस बना सकते हैं। अब ये देखें 2 पीसेस कम आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी हिस्से में हम ये वाला पीस डाल लेंगे, यहीं से जो कटिंग में से आएगा। तो हम इसको हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए जो सिलाई के अंदर जाना होगा, इसको ऐसे सेट करके रखेंगे, ठीक है। और अब हम दोबारा से इसकी जो कटिंग है ना, इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास भी इस तरह के जब ब्रांड के सूट सिलते हैं तो उनके पीसेस बचे हुए होते हैं, तो उनको ज़रूर करामत बनाया करें, अपनी बच्ची के प्यारे प्यारे से ड्रेसेस बनाया करें। घर में जो हम बनाते हैं ना, वो बाज़ार की निस्बत जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी बन जाते हैं, और हम अपनी मर्ज़ी का ड्रेस जो है ना वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। हर चीज़ हम अपनी मर्ज़ी की लगाते हैं। तो अगर यही जो फ़्रॉक मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ना, अगर यही फ़्रॉक आप घर में बनाएंगे ना, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी फैब्रिक तो आपके सूट का बचा हुआ होगा, लेसेस भी बची होंगी, तो फ्री में आपको ये बन जाएगा। लेकिन अगर यही फ़्रॉक डिज़ाइन आप बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे ना, तो फिर आपको ये 600-700 से या 1000 भी कह सकते हैं, कम नहीं मिलेगा किसी सूरत भी। तो बेहतर है कि आप थोड़ी बहुत स्टिचिंग जो है ना वो घर पे खुद ही कर लिया करें। अच्छा, 2 जो कलियाँ थी ना, उनको तो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए साइड पे कर लिया है, ठीक है। ये जो 2 कलियाँ थी ना, बाकी की 2 कलियों में से पहले मैंने यहाँ पे और ये पट्टी कट की है, जो कि मैं गले के ऊपर पाइपन बना के लगाऊंगी, ठीक है। पाइपन आई होप आप लगा लेंगी,
और मैं बहुत सारी वीडियोस में लगाने का तरीका भी बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब ये जो पीस बच गया है ना, इसी के साथ मैंने स्लीव्स बना लेनी है। तो इनको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ से मैं इसकी मेजरमेंट चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है 7 इंचज़ तक आ रही है। सेंटर में जोड़ भी होगा, हाफ इंच सिलाई के अंदर भी जाएगा और लंबाई जो है वो तकरीबन 8 इंच तक आ रही है। ठीक है जी। तो यहीं से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। दोनों को सेपरेट कर लेते हैं और जहाँ से ये देखें, ये जो कट वाली साइड है ना, यहाँ से मैं आर्म होल की कटिंग कर लूँगी ताकि ये जो कटिंग है ना वो कटिंग के अंदर कवर हो जाए। अच्छा जी, नॉर्मल सी स्लीव्स बनाएंगे हम और स्लीव्स के ऊपर कटिंग नॉर्मल की है, इसके ऊपर थोड़ी सी जो डिज़ाइनिंग है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। ये एक पीस बच गया है। ठीक है जी। तो इसके साथ मैं ना पट्टियाँ कट कर लेती हूँ। स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे और मज़ीद अगर हमें पट्टियों की ज़रूरत पड़ी तो हम आगे चल के उनको ऐड कर लेंगे। लेकिन स्लीव्स के ऊपर जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए मुझे पट्टियाँ चाहिए होंगी। लेकिन जो डिज़ाइनिंग मैं स्लीव्स की आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो वो जो उसकी राउंड शेप है ना, उसमें अगर आपके पास ओरेब फैब्रिक हो ना तो वो आप यूज़ कीजिएगा। मेरे पास ओरेब फैब्रिक मौजूद नहीं है तो मैं ये सीधी ही पट्टियाँ कट करके लगा लूँगी। ठीक है जी। और ये तकरीबन 3 पट्टियाँ कट की हैं। अब यहाँ से मैं मज़ीद जो है ना मज़ीद पट्टियों के लिए, ओरेब पट्टियों के लिए ना पीसेस निकाल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने ना इसके साथ ना इस तरीके से बारीक सी जो है वो डोरियाँ तैयार कर लेनी है। इन दोनों के साथ मैं बारीक डोरियाँ तैयार कर लूँगी। अब चलते हैं मेन डिज़ाइनिंग की तरफ। तो ये 2 पीसेस मैंने फ़ोल्ड करके जैसे कि थे ना वैसे ही रख लिए हैं और अब मैंने अपनी फ़्रॉक को इस तरीके से इसके ऊपर सेट करके रखना है कि ये जो इसकी बाहर वाली साइडें हैं ना ये बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ठीक है जी। नीचे वाले जो पीस है इनके बराबर आना चाहिए। ठीक है। और अब जितनी भी मेरी मेजरमेंट है ना, जो कटिंग वगैरह है, उसके बाहर से मैंने ना साथ साथ बिल्कुल तो चॉक की मदद से ना मार्किंग कर लेनी। आप चाहें तो मार्किंग कर लें या डायरेक्ट आप इसको यहाँ से कटिंग कर लें एक ही बार में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर है ना वो पहले मार्किंग कर लें, क्योंकि अक्सर कटिंग में जो बिगनर्स है ना उनसे फैब्रिक इधर उधर हो जाता है। तो बेहतर है कि आप मेजरमेंट कर लें, सॉरी मार्किंग कर लें। अब मार्किंग सारी मैंने कर ली है तो मैं अपने फ्रॉक के वाले फैब्रिक को उठा लेती हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर वाली साइड पे हम अपने हिसाब का डिज़ाइन बनाएंगे। तो शोल्डर वाली साइड से पहले मैं मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर का जो है ना वो मैं हाफ़ कर लेती हूँ। ठीक है। आर्म होल वाली साइड से 1.5 से 1.25 इंच तक मैं यहाँ पे मार्क लगाऊंगी। ठीक है। और अब इस मार्क को कितना मैंने नीचे तक वी शेप देनी है, जितनी हमारी जो चेस्ट है ना वहाँ तक, चेस्ट तक मैंने इसको ऐसे जो है ना वो वी शेप आप कह सकते हैं बनानी है। और यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो 8 इंचज़ आ रही है। अब इससे नीचे आप चाहें तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट नीचे सीधा भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सीधा नहीं, मैं जस्ट साइड पे ये डिज़ाइन बनाना चाह रही हूँ। आप इस डिज़ाइन को कटिंग करके भी ना फ्रंट साइड पे लगा सकते हैं। मैं कटिंग नहीं करूँगी, ऊपर ही रख के लगाऊँगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कर ली है सेटिंग और अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करूँगी। तो अगर आपके पास इस तरह के छोटे छोटे पीसेस हों और आपको स्पेशली पीसेस के साथ ही डिज़ाइंस देखने हों कैसे बनाते हैं, तो मेरे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है बेबी फ्रॉक डिज़ाइन विद लेफ़्ट ओवर पीसेस के नाम से। आप जाके विज़िट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह वहाँ से बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस देखने और सीखने को मिलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने मेन डिज़ाइनिंग वाला पीस भी कट कर लिया है और इसी से हम स्टिचिंग का आगाज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करके रखूँगी सीधी साइड इसकी, और ये जो लेस है हमने यहाँ पे इसके ऊपर उल्टी करके, तो इसकी जो अंदर वाली शेप है ना उसके ऊपर हमने ऐसे इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है जी। एक साइड पे भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे और सेम एज इट हमने इसकी दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही इसको यहाँ से हल्का सा कॉर्नर बनाते हुए स्टिच कर लेना है। तो जब हम इसको स्टिच कर लेंगे तो इस तरीके की मदद से हम इसको प्रेस करके बाई की तरफ निकाल लेंगे। तो ये देखें पीसेस भी मैंने जोड़ लिए थे, सेंटर वाले पीसेस भी, और अब ये देखिए डिज़ाइनिंग पीसेस को भी मैंने तैयार कर लिया है। लेस को मैंने प्रेस कर लिया है अच्छी तरीके से, एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ कर लिया, लेस बाहर की तरफ निकल गई है। और अब जहाँ पे इसको सेट लगाना है ना वहाँ पे मैं इसको सेट करके रख लूँगी। अच्छा, जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए बताती चलूँगी, जब आप इसको ऐसे सेट करके रखेंगे ना तो आपने पिन्स लगा लेनी है ताकि जब आप मशीन के ऊपर जाए ना तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। ठीक है जी। इसके बाद जो डोरियाँ मैंने आपको बताई थी तैयार करने का, वो मैंने तैयार कर ली हैं। अच्छा, यहाँ पे आप रेडीमेड डोरियाँ भी लगा सकती हैं। ठीक है, जो आप चरमा डोरी वगैरह लेके आती हैं ना वो लगा सकती हैं। ठीक है, मैंने फैब्रिक की ही बना ली है।
तो अब इसके किनारे किनारे पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। सारे किनारों पे लगाएंगे, हमने इसको ओपन नहीं छोड़ना, ठीक है। ये डिज़ाइन ऐसा है कि आप इसको कट करके बनाती हैं, लेकिन मैं ऊपर रख के ही ऐसे ही लगा रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं ना वो भी आसानी से बना सकें। ये देखिए ऐसे मैंने पिन्स लगा के तो फिर इसको स्टिच कर लिया है। तो डोरियाँ कुछ इस तरीके से तैयार हो गई हैं। अब मैंने 2 चौकोर पीसेस लिए हैं, ठीक है। 1.5 इंच इनकी चौड़ाई है, मेरे पास इतनी ही चौड़ाई का पीस था। अगर ज़्यादा होता तो मैं बड़ा ले लेती, लेकिन बच्ची के लिए बना रहे हैं तो छोटा ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो डोरी के आगे ये देखिए इस तरीके से हमने ये फ्लावर सा बना देना है ऐसे, यानी हमने अपना जो चौकोर पीस है ना उसको पहले ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है, ऐसे स्टिच करेंगे। ये देखिए फिर से बता देती हूँ, ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है। और फिर एक कॉर्नर पे हमने ये देखिए डोरी को रखा और इस तरीके से हम इसकी सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेंगे। तो बैक पार्ट को भी मैंने ऐसे ही स्टिच किया है सेंटर में से, और ऊपर से थोड़ा सा ऐसा मैंने ओपन छोड़ा है और उसको भी मैंने सिलाई लगा ली है। और अब हम यहाँ पे शोल्डर की सिलाई भी साथ ही में लगा लेंगे, ठीक है। शोल्डर की सिलाइयाँ भी मैंने लगा ली हैं, और जो इसकी डोरियों के आगे मैंने ये पीसेस आपको दिखाए हैं ना वो भी मैंने लगा लिए हैं। अब मैं आपको इनको सीधा करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही आराम से आसानी से आप जो है ना वो लटकन जो है ना अपनी बच्चियों के इस तरह के कपड़ों पे ना तैयार कर सकती हैं। ये देखें, ये एक प्यारा सा, ये देखिए छोटा सा क्यूट सा हमने ये बना लिया। अब जो गले के लिए मैंने और पाइपन कट की थी ना उसको आपस में जोड़ के तो हम गले की पाइपन कर लेंगे। और स्लीव्स के जो दो पीसेस है ना, पहले हम इन पीसेस को आपस में जोड़ लेते हैं और स्लीव्स को फिर प्रेस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो गले के ऊपर पाइपन मैंने कर ली है, इसमें हमने टिच बटन अटैच करना है, बाकी है बाद में करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, स्लीव्स अटैच करके फिटिंग की सिलाई लगानी होगी, और नीचे से हमने सिंपल इसको बारीक सा, बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो चलते हैं स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की तरफ। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने ये देखें स्लीव्स को जोड़ लगा के अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो अब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो शोल्डर वाली साइड से ना बिल्कुल सेंटर में हमने इंची टेप को रखना है और 5 इंचेस पे पहला मार्क लगाना है, ठीक है जी। और 5 इंचेस पे लगाने के बाद हमने इंची टेप को वहीं पे सेंटर में ही रखना है, और इस तरीके से इसको राउंड शेप में घुमाते हुए हमने इसकी थोड़े थोड़े से डॉट्स लगाने हैं फासले पे, और फिर डॉट्स को आपस में मिला के लाइन ड्रॉ करनी है। और सेम ऐसे ही अब स्लीव की दूसरी साइड पे भी हम इंची टेप को ऐसे ही घुमाते जाएंगे। इससे ये होगा ना कि हमारी जो शेप है ना बहुत ही अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से राउंड शेप में बन जाएगी। जब भी आप इस तरह की राउंड शेप में डिज़ाइनिंग बनाए ना तो ये तरीका बेस्ट होता है शेप बनाने का। अब जो पट्टियाँ मैंने बनाई थी ना उन पट्टियों को 2 फोल्ड करके यानी डबल में करके ना मैंने प्रेस कर लिया है। और अब इस तरीके से इस लाइन के ऊपर रख के हम ऐसे पहले इनको स्टिच करेंगे दोनों पट्टियों को, यानी दोनों स्लीव्स के ऊपर सेम ऐसे ही हमने इनको स्टिच करना है। और फिर हमने इन पट्टियों को ऐसे नीचे की तरफ पलट के इस्त्री की मदद से इनको प्रेस कर लेना है। फिर से बताती हूँ, अगर ये पट्टियाँ आप लगाएंगे ना ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए तो आपने पट्टी जो है ना वो ओरेब में लेनी है, ठीक है जी। अब जब पट्टी को मैं नीचे की तरफ पलट लूँगी इस्त्री की मदद से, तो फिर जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो सिलाई लगाते वक्त साथ साथ मैंने इसके नीचे लेस भी इस तरीके से रखते जाना है, और एक ही सिलाई के साथ लेस भी अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए स्लीव्स के ऊपर ये प्यारा सा डिज़ाइन हमने बना लिया है। बहुत सिंपल और यूनिक सा डिज़ाइन है, बिगनर्स आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब ये एक और पट्टी मैंने ली है और स्लीव्स की नीचे वाली साइड पे यानी उल्टी साइड पे हमने इसको पट्टी को रख के स्टिच करना है, और फिर हमने इस पट्टी को सीधी साइड पे ऐसे पलटना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको सीधी साइड पे पलटेंगे, और इसके दूसरा जो किनारा होगा ना उस पर हमने सिलाई लगानी होगी। सेम ऐसे ही हमने दूसरे वाली स्लीव को भी पट्टी को ऊपर की तरफ पलट के सिलाई लगानी है। और अगर आपके पास लेस हो तो यहाँ इसके नीचे भी आप लेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर राउंड शेप में लेस लगाई है। तो इसके साथ ही स्लीव्स भी हमारी तैयार हो जाएंगी। इन स्लीव्स को हम अपनी फ्रॉक के साथ अटैच करके फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी जो फ्रॉक है इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। माशाल्लाह से पीसेस का इस्तेमाल करते हुए हमने इतना प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है कि बनने के बाद बिल्कुल रेडीमेड इसकी लुक आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसके घेर वगैरह पे भी लेसेस का इस्तेमाल करती तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी सी डिज़ाइनिंग हो जाती, लेसेस ही हो जाती। तो इस तरीके से हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग करके जब हम अपने बच्चों को इस तरह की ड्रेसेस पहनाती हैं ना तो बिल्कुल रेडीमेड लुक आती है और बहुत ही प्यारे और स्टाइलिश भी लगते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्चियों को जो ना घर पे सिले हुए कपड़े पसंद भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, और आपके कमेंट्स से ही हमारी हौसला अफजाई होती है, और हम इस तरह की प्यारे प्यारे से जो डिज़ाइंस हैं ना, जो नई वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर पाते हैं।
और मज़ीद आपको किस तरह के डिज़ाइंस चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर तकरीबन हर एज की बच्ची के लिए फ़्रॉक के डिज़ाइंस अपलोड किए हुए हैं। चैनल का विज़िट करने पर आपको सब कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको बड़ी लड़कियों के लिए फ़्रॉक डिज़ाइंस देखने हों तो उसके लिए मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं। और आखिर में यही कहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े तमाम अफराद का बहुत सारा ख्याल रखिया करें, अपनों से प्यार किया करें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।